नेक्स्ट है हमारे पास, मान लो आपको बोला है कि ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जब भी एक मैट्रिक्स को सिंगुलर बोला हुआ है तो आपने करना है क्या है, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा के लेनी है 0 लेनी है, ठीक है। लाइकवाइज अगर मान लो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इफ a is equals to x minus 3, x plus 3, 1 and 7 is a singular matrix, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि if a is singular then mod a must be 0। तो mod a कैसे निकालोगे आपको पता ही है, ठीक है। x माइनस 3 x प्लस 3, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस क्रॉस 7 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स की वैल्यू क्या आएगा इस प्लस माइनस 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आप पढ़ते ही आ रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हेरॉन्स फार्मूला से हम लोगों ने साइड्स गिवन है तो पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने एक लास्ट क्लास में 10th क्लास में जो वर्टेक्स गिवन है, इसके वर्टिसेस गिवन है, तो हमने एक फार्मूला और पढ़ा था। क्या था गाइस, फार्मूला याद है किसी को? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक है, ये पढ़ा था गाइस। लेकिन अभी डिटरमिनेंट चैप्टर उससे कैसे करें हम लोग, अब हमें निकालना है डिटरमिनेंट मेथड से। कैसे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल by using determinant method, ठीक है। क्या है determinant मेथड? फॉर्मूला है उसके पास हाफ, वर्टिसेस दिए होंगे आपको x1 y1 1, यहाँ क्या लेना है 1 लेना है, ठीक है, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। जब इसको आप 3:3 डिटरमिनेंट बन गया ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा, बेसिकली यही फॉर्मूला आपके पास आएगा। सपोज एक ट्रायंगल दिया था मेरे को, वर्टिसेस दिया है उसका 1 0 -2 3 C 2 और 2, ठीक है। देखें क्या बनता है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, निकालते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इट्स हाफ x1 y1 क्या आएगा इस 1 0, एक और क्या आएगा यहाँ पे 1, फिर -2 3 1 2 2 एंड 1, ठीक है। एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंडिंग थ्रू R1, ठीक है। ध्यान रखो जितने हम लोग सोचते हैं ना कहीं कहाँ से एक्सपेंड करना है, किस रो से करें या कॉलम से करें, तो चीज़ देखा करो कि यार ज़ीरोस किस जगह पे ज़्यादा है। तो यानी कि सेकंड कॉलम में एक ज़ीरो था और फर्स्ट रो में एक ज़ीरो था, तो अब या तो C2 से एक्सपेंड कर लेते या फिर R1 से। तो मैंने एक्सपेंडिंग फ्रॉम थ्रू R1 अलॉन्ग विद R1, ठीक है। इस हाफ वही चीज़, एलिमेंट्स 1 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 तो हट ही जाएगा, और ये 1, ये दोनों डायगोनल के एलिमेंट हैं, तो दोनों के आगे क्या आने वाला है पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो गया फर्स्ट कॉलम, इट इज़ 3 -2 3 -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 -6, ठीक है।
हाफ, 3 minus 2 1 minus 10 हाफ minus 9/2 minus 4.5। देखो यार डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, ठीक है, लेकिन हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे इस केस में अगर आपको यहाँ डिटरमिनेंट निकाला है अभी तक, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिखने जाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप इसको क्या लिखोगे 4.5 पॉजिटिव 4.5 स्क्वायर यूनिट एज एरिया, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, इससे कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है आपको 3 स्क्वायर यूनिट विद व्हाट इज दिस गिवन है A34 B12 C K0, फाइंड वैल्यूज ऑफ K, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का डिटरमिनेंट मेथड से, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। व्हाट इज दिए हुए आपको, क्या दिया हमें, इट इज 3 4 1 1 2 1 K0 1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या दिया हुआ है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू किससे निकालनी है हमें, के की। तो के की 2 वैल्यू हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वैसे ही मॉडुलस का साइन है, ठीक है, मॉडुलस का साइन जब हटता है तो साइड प्लस माइनस आता ही है। और दूसरा भी है कि आपकी जो एरिया है वो -3 भी आया हो सकता था और पॉजिटिव, नेगेटिव आया तब भी हमने इसको पॉजिटिव 3 लिखा होगा, ठीक है, पॉजिटिव आया तब भी पॉजिटिव 3। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, थर्ड रो से एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3, ठीक है, इट्स हाफ K एंड 1, दोनों ही डायगोनल्स के एलिमेंट हैं तो पॉजिटिव, दोनों के पॉजिटिव, 0 को लेना ही नहीं हमने, ठीक है ना। तो क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट करो, ये डिलीट हुआ, ये 4 एलिमेंट बच गए, 4 - 2, ठीक है गाइस, ओके। सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 - 4, ठीक है, 3 लेने सो प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, हाफ 4 - 2 2K +2, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस 6 2K +2, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव लो, 6 = 2K +2 और -6 = 2K +2, तो 2K = 6 - 2, K = 4/2, तो K = -6 - 2 2K and 2K = -8 and K would be -4। तो K की हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यूज आई, ठीक है। इसके बाद कहता है कि गिवन पॉइंट जो है वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है, से A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3, ठीक है। प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें क्या करना है, गिवन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर आर कोलिनियर के बारे में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, क्या होता है कोलिनियर, 3 पॉइंट्स ऑन सेम लाइन, 3 पॉइंट्स, तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। तो अब सिंपल सा मेथड क्या था कि हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करते हैं क्या 0, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट से। तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी कि हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसको क्या प्रूफ कर दें, ये क्या आ गया 0। अगर ये 0 आ जाएगा तो उस केस में तीनों गिवन वर्टिसेस जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। नाउ अब वो कहता है कि डिटरमिनेंट मेथड से ही आप क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से अगर पॉइंट गिवन है मेरे को x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हम लोगों ने 11th में क्या सीखा था,
सिंपल y माइनस वाई वन, स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये होती थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अभी हमें निकालना किससे है, डिटरमिनेंट मेथड से। करना क्या आपने डिटरमिनेंट मेथड से, सिंपल है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ऑब्वियसली x1 y1 ये कोई पॉइंट है, b x2 y2 कोई पॉइंट है, और अगर हम यहाँ ले लें c xy, पॉइंट तो कॉलिनियर ही होंगे ना, स्ट्रेट लाइन है तो सीधी लाइन है तो सारे पॉइंट्स उसी पे लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मूले से x1 y1 1, x2 y2 1, xy 1, और कॉलिनियर होने की वजह से दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सपोज हमारे को पॉइंट दिया हुआ था 2 3 एंड 1 4, और हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इट इज़ 2 3 1 1 4 1 एंड xy 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्सपेंड कर दो, 2 3 1 1 4 1 xy 1 must equals to 0, एक्सपेंडिंग along, चलो R3 से कर देते हैं, ठीक है, x y 1, ठीक है, x y और 1, ये डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है नेगेटिव, ये डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन कैसे लगाना है, क्योंकि देखो ना ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, अगर मैं इसकी आई और जे ऐड करूँ तो 4 बनता है, और 4 इज़ अ इवन नंबर, तो इसका आगे पॉजिटिव आना ही चाहिए था। ये जो एलिमेंट है ये है आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम का, थर्ड रो सेकंड, 3 + 2 क्या बना, 5 बना, तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव, क्योंकि वो ऑड है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 3 6 पॉजिटिव बना, ठीक है गाइस, ओके। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम, डिलीट करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 2 1 = 2 - 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 - 3, तो -x - y + 5 = 0, or you can write it x + y - 5 = 0।